नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में हिंदू मुस्लिम की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की है। कहा यह लोग मिठाइयों पर थूक मिला सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिसको लेकर यूपी में एक बार फिर हलचल भी मच जा सकती है। वहीं इस मामले पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी इस मांग पर आपत्ति जताई है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। मथुरा में होली शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध राधा रानी धाम में होली का रंग चढ़ने लगा है। इस बीच मथुरा के संतों ने एक सुर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। मथुरा के संतों का कहना है कि ब्रज की होली देखने देश और दुनिया से लोग मथुरा आते हैं। होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए। होली पर मुस्लिमों का क्या काम है? इतना ही नहीं, संतों ने ब्रज में मुस्लिमों के दुकान पर भी रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते तो इनका हमारी होली में क्या काम है। मंदिर के पुजारी ने कहा, बरसाना की होली हिंदुओं की है। मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि वह ना तो दुकान लगाएं, ना ही होली में ब्रज आए। मथुरा के विभिन्न मंदिरों के पुजारी महामंडलेश्वर और संतों ने साफ कहा है कि ब्रज की होली में प्रयागराज जैसा ही कानून लागू रहे। होली की आड़ में सनातन विरोधी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, आपको हम ये भी बता दें कि होली के इस त्योहार पर श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और वो भी ये पत्र कोई पेन की स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा हुआ है। पत्र में दिनेश शर्मा ने ब्रज में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारे पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्योहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं? तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि मुसलमानों को हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये शांति भंग कर सकते हैं, सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। इनकी हमारे त्योहार में कोई जरूरत नहीं है। अब आपको हम वो भी बात बता दें कि इस पत्र में दिनेश शर्मा सीएम योगी आदित्यनाथ से क्या कहे हैं। पत्र में शर्मा ने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश आपसे अनुरोध है कि होली के पवित्र त्योहार पर मुसलमानों को दूर रखा जाए। यह होली पर मिठाई पर थूक सकते हैं, रंग में मिलावट कर सकते हैं। कुंभ की तरह मुसलमानों को प्रतिबंधित करना जरूरी है। आप ही हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। आपका दिनेश फलहारी। वहीं इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना दुर्फा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। ये क्या तमाशा है कि मुसलमान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा, फला नहीं लगाएगा, ढमाका लगाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं ये गैर उसूली, गैर अखलाकी बात हो रही हैं, और इससे आर्थिक स्थिति, माशी और इक्तिसादी तौर पर किसी कम्युनिटी को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है। और हिंदुस्तान का जो नाम पूरी दुनिया में है वो इसी वजह से नाम है, यहाँ पे तमाम मजहब के मानने वाले
एक साथ में मिलजुल करके रहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के न आने और मेले में दुकान लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों पर महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने पाबंदी लगाई थी और अब वृंदावन के मेले में इस तरह की घोषणा होने से देश में हिंदू मुस्लिम एकता पर सवालिया निशान है। इस तरह के फैसले देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करते हैं। मौलाना ने कहा कि चंद फिरकापरस्त ताकतें इस तरह का ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं। उनको आर्थिक तौर पर कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, मगर इस तरह की सोच रखने वालों के हौसले पस्त होंगे और हिंदू मुसलमान मिलकर समाज में नफरत फैलाने और देश को कमजोर करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोलकर नाकाम किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या होली को लेकर एक बार फिर यूपी में सियासत देखने को मिलेगी या फिर होली का त्योहार धूमधाम के साथ संपन्न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।